डेटा बनाया रखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे मंथली ईएमआई, बाइक डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें हैं, कितना ईएमआई है, ये सारी चीज़ें हैं, बाइक का प्राइस है, डीपी लोन। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ओसीसी टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज मैं जो फॉर्मूला लेकर आया हूँ वो एक्सेल से रिलेटेड फॉर्मूला है। मतलब एडवांस एक्सेल में कैसे भी किसी भी प्रोडक्ट का मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा या फिर मुझे ईएमआई निकालना होगा, मंथली ईएमआई और या फिर ईयरली ईएमआई, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग मंथली ईएमआई या फिर ईयरली ईएमआई निकालें हमारे एक्सेल में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए किसी बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कर लेना। ठीक है दोस्तों, एक्सेल ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ मैटर लिखा हुआ, मैं सभी मैटर को हटा देता हूँ। ठीक है, हालांकि हटाता नहीं हूँ, दिखाता हूँ। जैसे प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बाइक लिखा हुआ है। बाइक जो है मैंने कितने लिखा, 1 पॉइंट, मैंने यहाँ पे देखिए मैं बाइक का प्राइस लिख देता हूँ। जैसे बाइक का जो प्राइस होता है, जैसे बाइक का जो प्राइस मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। बाइक का जो प्राइस है वो है 1.5 लाख रुपये, यानी कि 1,50,000 का ये बाइक है। उसके बाद डीपी मतलब होता है डाउन पेमेंट। आप कितना डाउन पेमेंट दे रहे हैं गाड़ी को फाइनेंस कराने के लिए। मैंने दिया 25,000 रुपये डाउन पेमेंट। ठीक है दोस्तों, मैंने 25,000 डाउन पेमेंट दिया। उसके बाद यहाँ पे बोला लोन अमाउंट, मतलब कि आपका लोन अमाउंट कितना हो रहा है 25,000 डाउन पेमेंट देने के बाद। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊंगा, नॉर्मली बाइक के अमाउंट में से माइनस करूँगा जो डीपी अमाउंट है उसको और इंटर कर दूँगा। तो ये आपका लोन अमाउंट आ गया, 1,25,000 रुपये का आपका लोन अमाउंट हो रहा है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है आपके 1,25,000 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा लग रहा है, मान के चलते हैं 3% लग रहा है या फिर मान के चलिए 4% लग रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें परसेंटेज लगाना अनिवार्य है। यदि आप परसेंटेज नहीं लगाते हैं तो आपका जो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो 4 और यहाँ पे परसेंट का साइन जरूर लगाएंगे। परसेंट का साइन नहीं लगाएंगे तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब टेनर होता है, टेनर में या तो आप इसको मंथली वाइज करिए। जैसे कि टेनर में मैंने लग दिया मुझे 4 साल का ईएमआई, मुझे मान के चलिए 1 साल 2 साल का ईएमआई बनाना है, तो मैं यहाँ पे 2 ईयर लिख दूंगा, 2 बस 2 लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मंथली ईएमआई निकाल के दिखाता हूँ एक बार, अरे ईयरली ईएमआई निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे मंथली ईएमआई, मंथली ईएमआई। ठीक है दोस्तों, तो ईयरली ईएमआई निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, नॉर्मली आपको इस पर क्लिक कर लेना है, माइनस इक्वल टू PMT। अब मैंने माइनस क्यों लगाया ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, माइनस क्यों लगाया। ठीक है, तो माइनस इक्वल टू PMT, वीडियो का एंड तक देखेंगे तो ही समझ में माइनस क्यों लगाया। माइनस इक्वल टू PMT। अब बोला है यहाँ पे देखिए रेट बोल रहा है। ठीक है, रेट का मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। मैंने 4 पे क्लिक किया। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है और यहाँ पे बोला देखिए एन पर, यानी नंबर ऑफ पेमेंट, कितना पेमेंट करना है। 2 मुझे ईयरली निकालना है, यानी 2 साल का है तो मुझे 2 बार पेमेंट करना होगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँ नंबर ऑफ पेमेंट पे। ठीक है, फिर कॉमा लगाना है। फिर बोला PV, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मतलब आपका जो EMI है कितना अमाउंट है का है आपका। ठीक है, यानी कि 1,25,000 पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर लेना है और इंटर कर देना है। ये देखिए ये आपका 66,274 रुपये एक साल में बनना है, फिर 66,274 रुपये दूसरे साल में बनना है, यानी 2 बार में ये EMI आपको, यानी ईयरली वाइज EMI आपको इतना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तो ईयरली निकल गया। ठीक है, अब मुझे इसको मंथली निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। मंथली निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा फिर से, अगर मैं देखिए अब इसमें माइनस नहीं लगाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊँगा, PMT ब्रैकेट ओपन, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो इसी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमें क्या करना है, 2 साल का। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 48। ठीक है, यानी 1 महीने में 12, सॉरी 2 साल में कितने, 24 महीने हो गए। तो 1 साल में 12 महीने और 1 साल में 12 महीने, यानी 2 साल में 24 महीने हो गए। अब मुझे इसको मंथली वाइज निकालना है, तो यहाँ पे आप डिवाइडेड कर देंगे 12 से। ठीक है, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आप डिवाइडेड कर देंगे 12 से। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ पेमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ पेमेंट में तो कितने आपको पेमेंट टोटल करने हैं दोस्तों, पेमेंट करने हैं 2 साल है, 2 साल में कितने महीने हो गए, 24 महीने हो गए, तो यहाँ पर आपको 24 लिख देना है। ठीक है, कॉमा PB वैल्यू, PB मतलब पॉजिटिव वैल्यू, यानी जो आपका लोन अमाउंट है दोस्तों, तो लोन अमाउंट पे आपको क्लिक कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर कर देना है। देखिए वैल्यू जो है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, इस वजह से मैं माइनस लगा रहा था, ताकि माइनस माइनस प्लस में हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला बार में आके इसके आगे माइनस लगा दूंगा।
और इंटर कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू आपका 5,428 रुपये पर मंथ भरना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप मंथली और ईयरली EMI निकाल सकते हो, वो PMT फॉर्मूला की मदद से दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।